देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सुरक्षा में चूक हुई या यूं कहें षड्यंत्र हुआ, उसमें मामला अब गंभीर हो गया है क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाली गई थी और वकील साहब के द्वारा यह कहा गया था कि यह कोई चूक नहीं है, यह षड्यंत्र है और यह आपराधिक षड्यंत्र है, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज हो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनको सख्त सजा मिले। लगभग 50 वकीलों को यह फोन आया और एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनको कॉल आया और यह कहा गया धमकी भरे लहजे में, एक रिकॉर्डेड कॉल थी कि जो भी वकील इस केस को लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट यदि इस केस को लड़ेगा जो कि मोदी जी की सुरक्षा में चूक किसने की, उनको सजा कैसे मिले, इसके लिए एक जांच समिति बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहां यह भी उस रिकॉर्डेड कॉल में था कि 84 के दंगों में सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय नहीं दिला पाई है और इसलिए हमें आपसे कोई यह केस करवाना नहीं है और इस मामले को यहीं क्लोज किया जाए। इस मामले में लगभग 50 वकीलों को धमकी भरा यह रिकॉर्डेड कॉल गया, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और सुप्रीम कोर्ट के जो ये वकील हैं, ये जो एओआर हैं, ये सब के सब मिलकर इन्होंने मंत्रणा की, मीटिंग की और ये तय किया है कि इस मामले में अब वो एक अलग से एफआईआर कराएंगे क्योंकि ये धमकी देने वाला बंदा अपने आप को जो सिख फॉर जस्टिस संगठन से बता रहा है और उसका कहना यह था कि ये जो 5 तारीख को पंजाब के अंदर हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को पुल के ऊपर जो रोका गया, ये सिख फॉर जस्टिस ने करवाया था। इस स्वीकारोक्ति के बाद जबकि कॉल यूके से आई है, अब यह जरूरी बन जाता है कि इस कॉल की जांच की जाए कि वाकई में ये जो पुल के ऊपर घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री को 15 मिनट रोका गया, जिसको कई सुरक्षा एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि ये वाकई में मोदी जी की जान को खतरे में डालने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि वहां से महज 20 किलोमीटर दूर पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर है और 20 किलोमीटर से कोई भी ड्रोन या मिसाइल के जरिए हमला किया जा सकता है ऐसी गाड़ी को नस्ता नाबूद करने के लिए। तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो षड्यंत्र है, अगर यह सिख फॉर जस्टिस ने किया है, इसको अंजाम दिया है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि ये जो आंदोलनकारी के भेष में ये जो लोग बैठे थे, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के लोग, ये सिख फॉर जस्टिस के इशारे पर काम कर रहे थे। दूसरा, यहां यह भी एक बात पता लगती है कि यदि इस तरह का कोई काम था और सिख फॉर जस्टिस इसके पीछे है, तो इसका मतलब यह हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो अभी तक यह कह रहे थे कि कहीं सुरक्षा में चूक तो हुई ही नहीं, कोई मामला बनता ही नहीं, कंकड़ किसी ने मारा ही नहीं, गोली किसी ने चलाई नहीं, इसका मतलब यह था कि यह जानबूझ के किया गया। और आपको बता दूं, एक बहुत देशभक्त कांग्रेसी हैं बिट्टा, वो जो बिट्टा हैं वो बाकायदा पूरी मीडिया पर आकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि ये पंजाब और देश के अंदर सिख के प्रति नफरत फैलाना और दंगा कराने की एक सुनियोजित षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे ऊपर भी हमला जब हुआ था, आतंकवादियों ने हमला जब किया था, तो मेरी भी गाड़ी का जैमर खराब कर दिया गया था और उसके बाद गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया गया। ठीक इसी तरह कोई षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र के पीछे साजिश ये थी, वो सीधा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने यह षड्यंत्र किया, कुछ राजनीतिक दलों ने यह षड्यंत्र किया कि क्योंकि पंजाब में सत्ता प्राप्त करनी है, ऐसे उनको सत्ता मिल नहीं रही, मोदी जी की एक तरफ हत्या करा दें, दूसरी तरफ मोदी जी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे होंगे और उन दंगों में सिख मारे जाएंगे और कांग्रेसी मारे जाएंगे और इसी सहानुभूति का फायदा उठाकर कांग्रेस पंजाब में और अन्य 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये कहते हैं जो एमएस बिट्टा हैं, उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था कि ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर लें और इस देश को दंगे की आग में झोंक दिया जाए। इसके लिए सिख फॉर जस्टिस उसके पीछे है या कोई अन्य संगठन, इसकी जांच एनआईए करे और जांच में यह पता लगना चाहिए कि वाकई में इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसी सब बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन पहुंची और धमकी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने, सॉलिसिटर जनरल ने जिरह की, बहस की
और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये एक सलाह दी है और उस सलाह में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो इसमें एक कमेटी बननी चाहिए जो जांच करेगी इस पूरे मामले की। उसमें एक तो चंडीगढ़ के डीजीपी को शामिल किया जाए, एक आईजी एनआईए के हों और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इसमें, और एक पंजाब के एडीजीपी सुरक्षा यानी सुरक्षा से जुड़े हुए जो एडीजीपी हैं वो इस समिति के मेंबर हों और ये सब मिलकर गहनता से इस मामले की जांच करें कि ये चूक थी या षड्यंत्र। और षड्यंत्र था क्योंकि आपको बताएं हर सबूत ये षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि जो डीजीपी चट्टोपाध्याय हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है एसपीजी के सूत्रों के द्वारा कि उन्होंने बाकायदा क्लियरेंस दी थी। उन्होंने क्लियरेंस देकर ये कब बताया था कि रास्ता क्लियर है, जबकि उस रास्ते में वो आंदोलनकारी बैठे थे। अब अगर वो आंदोलनकारियों में आप सोचिए कि सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी बैठे थे तो वहां क्या करने की प्लानिंग थी कि मोदी जी का काफिला अगर आगे बढ़ता, और जैसे आपको बता दूं कोई कांग्रेसी ये भी कह रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मोदी जी का मजाक बनाते हुए कहा, कई कांग्रेसियों ने कहा कि अगर डर लगता है तो फिर प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या है, इस तरह के मजाक उड़ाए गए। उनको यह कहा गया, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो किसान हैं वो बात करना चाहते थे तो मोदी जी क्यों नहीं आए बात करने के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी उनके दिमाग में, था कि मोदी जी गाड़ी में बैठने के बजाय, वो इंतजार करने के बजाय उन किसानों के बीच में आएंगे कि भाई क्यों बैठे हो तुम, तुम्हारी क्या समस्या है, और इसी बीच में कोई ना कोई उनके ऊपर हमला कर देगा। जबकि अभी लुधियाना कोर्ट में कुछ दिनों पहले आरडीएक्स का बम ब्लास्ट हुआ है, तो इसका मतलब आरडीएक्स तो पंजाब में है। दोबारा से फिर से 6 हथगोले मिले हैं, हैंड ग्रेनेड, गोलियां मिली हैं और 9mm की एक पिस्टल मिली है, राइफल मिली है .30 बोर की। अब ये सब सामान जो बरामद हो रहा है आए दिन, ये बता रहा है कि एक बड़ी तैयारी फिर से पाकिस्तान की और चीन की और यहां मिलकर के आतंकवाद फैलाने की है। फिर से एक बार हिंदू सिख नफरत फैलाने के लिए सिखों का कत्लेआम करने की योजना कहीं ना कहीं ये सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन कर रहे हैं। 2019 में भारत के अंदर सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया गया था, लेकिन ये जो सिख फॉर जस्टिस है, ये संगठन हमने देखा है कि जब सीए का विरोध हो रहा था तो ये शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहा था, 500-500 रुपए पर डे बांटे जा रहे थे, ये वहां जाकर लंगर लगा रहे थे। इसी तरह जब किसान आंदोलन चला उस समय भी ये सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने बाकायदा लोगों को पिज्जा खिलाया, लोगों की मसाज मशीन लगाई और एसी लगाए, ये सारी सुविधा एनजीओ के नाम पर ये कर रहा था। और इसीलिए तब से ही ये शंका थी कि आखिरकार ये जो सिख फॉर जस्टिस है, इसका क्या एकदम से ऐसा मामला पलटा है कि ये जहां देश विरोधी गतिविधि होती है वहां ये एक्टिव हो जाते हैं। और आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ था, उस दंगे में पूरी योजना के साथ सिख फॉर जस्टिस ने बाकायदा केवल मुसलमानों के मकान दुकान रिपेयर करे या दोबारा बना कर दिए, उनको आर्थिक मदद भी दी, हिंदुओं को नहीं दी। इसका मतलब यह है कि दंगे में हिंदू मरे और सिखों के प्रति नफरत फैले। इससे लोगों के मन में आया कि ये जो सिख संगठन है ये हिंदुओं की मदद तो कर नहीं रहा, ये मुसलमानों की मदद कर रहा है, इसका मतलब दंगाइयों के साथ है। ये मैसेज देना चाहते थे ये लोग, और ये मैसेज देकर हिंदुओं के मन में नफरत पैदा करना चाहते थे, जबकि हिंदू सिख दो नहीं एक ही हैं। ये राजनीति ने दो किए हैं, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जब ये धमकी आई है, सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी आई है, इसके बाद भी जांच तो रुकनी नहीं है। और लेकिन एक पेट में दर्द जो सामने आ रहा है वो ये कि इस मामले में जो हाई लेवल कमेटी बनी है, जिसमें एनआईए भी है, जिसमें अब ये देश में मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेसियों का हाथ भी नजर आ रहा है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो मुख्यमंत्री होते हुए ब्रीफ कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। क्यों? ये सवाल उठा था कि प्रियंका गांधी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, वो आपकी पार्टी की महासचिव है, आप पार्टी की बातें करो उससे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जुड़े हुए मामलों की डिस्कस आप उनसे क्यों करोगे? इस मामले को लेकर पूरे देश में आवाज उठी थी, लेकिन अब देखना है कि ये जो धमकी दी गई है इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका पता लगाएगी एनआईए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। देश से आवाज उठ रही है
कि इसमें जो भी कांग्रेसी नेता भी हो, कोई नेता हो, उनका भी खुलासा देश के सामने होना चाहिए। और एक बात और पूरे देश में चर्चा का विषय है कि क्या इसमें राहुल गांधी का भी कोई हाथ है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तभी कोई ना कोई देश के विरुद्ध बड़ी साजिश होती है। इस बार भी राहुल गांधी बाहर गए हैं, तो क्या उनको यहां बैठकर बात करने में तो खतरा होगा, क्योंकि पिछले दिनों पेगासस का मामला खुला था। उनको लग रहा है पेगासस के जरिए कोई ना कोई उनकी बात सुन लेगा, तो लगता है नानी के घर जाने के बहाने वो कहीं भी किसी से कोई बात कर सकते हैं वहां के संसाधनों के द्वारा, जिससे कि वो पकड़ में नहीं आए। ये सारी साजिश का खाका ताना बाना जो बुना गया है वो भारत के बाहर बैठ के लोग बुना गया है। तो इसके पीछे राहुल गांधी का कितना हाथ है, यह पूरा देश जानना चाहता है। बहरहाल अब बहुत हो गया। मोदी जी से आग्रह है कि अब इस तरह के साजिशकर्ताओं को सख्त से सख्त और तुरंत सजा दी जाए, वरना पंजाब चुनाव और यूपी चुनाव में जीतने के लिए ये राजनीतिक दल किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। ये दंगे करा सकते हैं, नफरत फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए इनके ऊपर चुनाव के पूर्व कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।